So let's begin with the chapter. Today we are learning chapter 1, that is tracing family history. Find out from your grandparents as well as your parents where they were born and where they had to shift to a new place. If so, why? आप अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से ये पूछिए कि वो कहाँ पैदा हुए थे, अगर उन्होंने जगह शिफ्ट की है तो क्यों की है। ये क्वेश्चंस आपने अपने घर पे पूछने हैं। On रक्षाबंधन माय ग्रैंडफादर गेट्स राखी फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। रक्षाबंधन पे क्या होता था कि मेरे दादाजी के पास अलग अलग जगह से राखियां आती थी। आई वॉज क्यूरियस एंड सो आस्क हिम अबाउट हिज फैमिली। अब मैं बहुत क्यूरियस था उनकी फैमिली के बारे में जानने के लिए कि ये राखी भेजता कौन है। He said that he grew up in a big joint family in बिहार। तो मेरे दादाजी ने बताया कि वो बिहार में पैदा हुए थे और वो जॉइंट फैमिली के बीच रह करके बड़े हुए हैं। Due to various reasons, his family moved to different places। और बहुत सारे रीजंस की वजह से उनके परिवार को वहां से शिफ्ट करना पड़ा। So every year his sisters and cousin sisters send him राखीज on रक्षाबंधन। और इसी वजह से उनकी बहनें और उनकी कजन सिस्टर्स जो हैं यानी ताऊ या चाचा की बेटियां, वो उनको रक्षाबंधन पे राखियां भेजती हैं। केशव's family also moved from अजमेर to various place for different reason। अब मेरा एक दोस्त है केशव, उसकी फैमिली भी अलग अलग जगह पे शिफ्ट करती रहती है, उनके अपने रीजंस हैं। जैसे कि उन्होंने पहले अजमेर में शिफ्ट किया, उसके बाद वो फिर कहीं और चले गए। बिलो इज केशव पेरेंटल फैमिली ट्री। इट ऑल्सो शोज वेयर हिज रिलेटिव लिव्स। अब नीचे आपको केशव की फैमिली ट्री दी गई है और साथ ही उनकी लोकेशन भी बताई गई है कि वो कहाँ रहते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट केशव। इट इज हिज फैमिली ट्री। ये उसके दादाजी हैं जिनका नाम है धर्मपाल, देन उसकी दादी जी जिनका नाम है कृष्णा, ये अजमेर में रहते हैं। देन उनके मम्मी पापा, केशव के फादर का नाम है सुरेश, मम्मी का नाम है एकता, ये लखनऊ में रहते हैं। और जब उनके पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं तो केशव भी अपने मम्मी पापा के साथ लखनऊ में रहता है। ये केशव का भाई है, ये उसकी बहन है दिव्या। नाउ ये उसके अंकल एंड आंट है नरेश एंड निशा, ये चेन्नई में रहते हैं और उनके बच्चे हैं सिद्धांत एंड शिवानी। देन ये उसके दूसरे अंकल एंड आंट है जिनका नाम है राकेश एंड मधु, ये बेंगलोर में रहते हैं और उनके बच्चे हैं विक्रांत एंड सृष्टि। और ये केशव की दूसरी आंट है जो है वंदना, ये दिल्ली में रहती है। तो ये पूरा उनका फैमिली ट्री है। आपको समझ आया फैमिली ट्री क्या होता है? सबसे पहले घर के एल्डरली पीपल्स जो सबसे बड़े होते हैं, जस्ट लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आपके मम्मी पापा और उनके बहन भाई, उनके साथ जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, और फिर उनसे नेक्स्ट जनरेशन नीचे आएगी। ओके, नाउ माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? At times people move from one place to another to settle there. This is called migration। अब कई बार क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, रहने जाते हैं, उस चीज को बोलते हैं माइग्रेशन। People who migrate are called migrants। जो लोग माइग्रेट करते हैं उनको माइग्रेंट्स बोलते हैं। और किस वजह से वो माइग्रेशन करते हैं, उनके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बेटर या हायर एजुकेशन के लिए वो जा सकते हैं। दूसरी, उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है किसी और जगह पे जाके। हैव टू शिफ्ट बिकॉज ऑफ मैरिज, या किसी की शादी दूसरी जगह हुई है इसलिए उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर उनको जॉब ट्रांसफर किसी दूसरी सिटी में मिला है तो भी पीपल माइग्रेट करते हैं। नाउ सम पीपल मूव टू अदर कंट्रीज परमानेंटली। और कुछ लोग परमानेंट बेस पे दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। People who move to another countries are called emigrants। लेकिन जो लोग दूसरी कंट्री में सिर्फ गए हैं कुछ टाइम के लिए फिर वापस आ जाएंगे, उनको बोलते हैं एमिग्रेंट्स। दैट स्पेलिंग इज EMIGRANTS। लेकिन जो लोग परमानेंट बेस पे वहां जाके रहते हैं, सेटल हो जाते हैं, उनको एमिग्रेंट्स बोलते हैं। दैट इज IMMIGRANTS। Immigrants are the people who arrive in a new country and settle there permanently. Okay? Now sometimes people are forced to migrate and shift to other places। कई बार लोगों को फोर्स भी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और उस फोर्स माइग्रेशन को आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। डिस्प्लेसमेंट या फोर्स माइग्रेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, फेमिनाइन results in large scale destruction of life and property।
People are forced to move to safer places to save themselves. देखो अगर कोई नेचुरल प्राकृतिक विपदा आ जाए, जैसे कि फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, या फिर भूखमरी आ जाए, या फिर अर्थक्वेक आ जाए, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का। तो उसको ओवरकम करने के लिए, अपने आप को दोबारा रीसेटल करने के लिए लोगों को जगह बदलनी पड़ती है, क्योंकि जिस जगह ऑलरेडी प्रॉपर्टी का लॉस हो चुका है आप वहां से न्यू स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको फोर्सफुली दूसरी जगह जाना पड़ेगा। देन मैन मेड कैलेमिटीज, अब कुछ प्रॉब्लम्स इंसान की अपनी वजह से आती हैं, जैसे कि वार की सिचुएशन हो जाए या फिर कोई पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां से लोगों को मूव करना ही पड़े। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान was a political decision which displaced many people. जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन यानी बंटवारा हुआ था तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब बहुत से लोगों को डिस्प्लेस किया गया था। इंडिया के लोग बहुत से पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे, पाकिस्तान के सोन इंडिया में। People leave their homes to escape from the violence. Sometimes they seek shelter in other country. Such people are called refugees. जब कई बार वार की सिचुएशन होती है तो लोग शांति को अपनाने के लिए, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए, वायलेंस को अवॉइड करने के लिए दूसरी कंट्री में जाके पनाह ले लेते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं, रहने लगते हैं। ऐसे लोगों को रिफ्यूजी बोला जाता है। Sometimes the government demolish the house built on unauthorized land. This is called demolition. This also displace people. कई बार गवर्नमेंट ने कुछ लैंड्स ना अनऑथोराइज करके छोड़े हुए हैं कि उस पे मतलब आप खुद से कुछ प्रॉपर्टी बिल्डअप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है और लोग वहां पे सेटल हो जाते हैं, तो वहां से उस प्रॉपर्टी को फिर गवर्नमेंट डिमोलिश करती है, खत्म करती है। इस वजह से भी लोगों को मूव करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो अ सिचुएशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट। Construction of industries, dams, flyovers also compel people to move to other places. और बहुत सारे आपके डैम्स बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो आपको एक एरिया चाहिए डेफिनेटली, तो वहां से लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। Sometimes the government asks the people living near the construction site to leave their homes as the entire place would be needed to build the structures. और जब आप कोई नया स्ट्रक्चर बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, तो आसपास आपको जगह चाहिए तो लोगों को खाली करनी पड़ती है जगह गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे, तो इसको भी आप एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट में काउंट करोगे। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन के इम्पैक्ट्स क्या क्या है? When people move from one place to another or migrate, they have to face many problems. भाई उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। Just like the migrants have to adjust to the local language, food, climate and other cultural changes of the new place. अब माइग्रेंट्स नई जगह पे जा रहे हैं, हो सकता है उनको वहां के कल्चर का ना पता हो, लैंग्वेज समझना आती हो, खाने का ना पता हो, क्योंकि आप जब एक जगह पे रहते हो तो आप एडेप्ट कर लेते हो खुद को उस एनवायरनमेंट में, तो आपको एक एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़े चेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। नाउ इट अफेक्ट्स देयर फैमिली लाइफ। चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग इन अ न्यू एनवायरनमेंट। फैमिली लाइफ बहुत आपकी इफेक्ट हो जाती है इस चीज से, बच्चों को नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। द एल्डरली ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स। और जब आप अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स तो उस जगह पे रह गए, वो अकेले पड़ जाते हैं। There are many positive aspects also, लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जस्ट लाइक देयर इज एन इंक्रीज इन जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। आपको दूसरी जगह जाके अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिटी बहुत हाई हो सकती है। कल्चरल इंटीग्रेशन, आप अलग अलग कल्चर के लोग जब आपस में मिलकर के रहोगे, दैट डेवलप्स द सेंस ऑफ हार्मनी एंड कल्चरल इंटीग्रेशन which take place between peoples of different places. Now transfer. What is transfer? Central government employees, defense personnel get transferred every 3 years. They shift from one place to another. They travel to different places and the children receive education in different schools. जो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, उनको हर 3 साल में ट्रांसफर मिलता है, या फिर आपको प्रमोशन मिलेगा तब भी आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। इस सिचुएशन में उनकी फैमिली भी उनके साथ ट्रेवल करती है, उनके बच्चे भी अलग अलग स्कूल से एजुकेशन लेते हैं। नाउ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। When our grandparents were children, women were mostly confined to the house. They kept themselves busy in household chores like cooking food, washing clothes, and taking care of children in the family. They did not go out to the work. जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी बच्चे थे, उस टाइम की बात हो रही है, तो जो वुमेन्स थी वो मोस्टली घर पे रहती थी, उनको बाहर आने जाने की परमिशन नहीं थी, तो वो घर पे क्या करती थी, वो खुद को बिजी रखती थी घर के कामों में, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, घर के लिए चीजें करना।
और उनको बाहर जाना अलाउड ही नहीं था। तो लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। नाउअडेज गर्ल्स आर एनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन। अब तो गर्ल्स को एनकरेज किया जाता है कि आप पढ़ो लिखो, हायर एजुकेशन लो। मेनी ऑफ देम आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, बहुत सी उनमें प्रोफेशनल लेवल पे क्वालिफाइड भी है। They have started working and hence have to go out of their house frequently, और उन्होंने अपना बिजनेस भी सेटअप कर लिया है या वो जॉब्स करती हैं तो फ्रीक्वेंटली वो घर से बाहर भी जाती हैं। Some even run different types of business, और कुछ वुमेन्स तो अपना बिजनेस भी स्टार्टअप कर चुकी है। Many young boys and girls go to other cities and countries for higher education और वर्क, और इस सिलसिले में जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहुत से यंग गर्ल्स यंग बॉयज दूसरी सिटीज में या दूसरी कंट्रीज में जाते हैं ताकि उन्हें हायर एजुकेशन मिल सके, या जॉब के सिलसिले में जाते हैं और इसलिए उन्हें अपनी फैमिलीज को छोड़ना पड़ता है। Whenever a family member moves out of the house, structure of the whole family changes, और जब भी कोई एक फैमिली मेंबर घर छोड़ के जाता है तो उसका इफेक्ट पूरी फैमिली पे होता है, पूरा फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। After marriage, a girl has to leave her parental home and set up a new home with her husband. This also bring a change in her family as well as husband's family. अब एक लड़की की जब शादी होगी उसे अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के अपने हस्बैंड की फैमिली में जाना पड़ेगा। इससे दो फैमिली स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे। जहां वो रहती थी उसके पेरेंटल होम चेंज होगा, इन एडिशन जहां वो जाएगी उसके हस्बैंड की फैमिली पे भी इस चीज का इफेक्ट होगा, क्योंकि उनके लिए तो कोई न्यू मेंबर घर में आ रहा है तो सबको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होगा। द बर्थ ऑफ अ बेबी ऑल्सो ब्रिंग्स अ चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर। कोई नया बच्चे का जन्म होता है घर में तब भी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है, या आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो या फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, तो ये सारी सिचुएशन है कि कुछ भी आपका एक फैमिली मेंबर जाएगा या कोई एक्स्ट्रा आएगा तो आपके फैमिली स्ट्रक्चर पे उसका चेंज दिखाई देगा। नाउ लर्निंग इन अ फैमिली, आप एक परिवार में रह के क्या क्या सीखते हो। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, हमारी फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल है। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। देखो हम कहीं और जाके कुछ और सीखे, सबसे पहले सीखते हैं हम अपने घर में रह के, जैसे कि अच्छे मैनर्स, एक साथ रहना, गुड हैबिट्स, अपने कस्टम्स को हम घर पे ही सीख लेते हैं, हमारे रीति रिवाज क्या है, एक दूसरे के साथ प्यार से कैसे रहते हैं, ये सब हमें घर पे सिखा दिया जाता है। नाउ देयर आर सम न्यू टर्म्स जो आपने चैप्टर में सीखी, उनकी डेफिनेशंस आपको दी गई हैं, जस्ट लाइक डिस्टेंट, क्यूरियस, डिमोलिश, कन्फाइन एंड कोर्स। उसके बाद आपको एक क्विक रिकॉल यानी रिकैप दिया गया है जो आपने चैप्टर में पढ़ा। इट इज द जेस्ट ऑफ द चैप्टर, सो गो थ्रू इट थोरोली। नाउ एक्सरसाइज टाइम, आपको एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपने अभी सीखा उसको रिकॉल करेंगे और अच्छे से इनके आंसर्स देंगे। सो द फर्स्ट वन इज माई फादर्स एल्डर ब्रदर इज माई, मेरे पापा के बड़े भाई मेरे क्या लगेंगे, दैट इज अंकल। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। People who leave their homes during a war and seek shelter in another country are called, that is refugees. Dash are people who arrive in a new country and settle there permanent, जो permanent base पे settle हो जाते हैं न्यू कंट्री में, that is immigrant. Now when people move from one place to another to settle there, it is called migration. जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं और सेटल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं माइग्रेशन। डैश इज फोर्स माइग्रेशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। होम्स बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड्स आर डैश बाय द गवर्नमेंट, दैट इज डिमोलिश बाय द गवर्नमेंट। Whenever a family member migrates, the whole dash changes, the whole family structure changes. The dash were mostly confined to the house when our grandparents were children. The women, कौन घर पे रहता था पहले, मोस्टली women's. Done? Okay, now moving ahead, we have true false and answer the following questions. Okay, people who move outside their countries are called immigrants. जो लोग अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। यस, बट जो परमानेंट सेटल हो जाए उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं, अदरवाइज उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम एमिग्रेंट्स बोलेंगे। So this one is false. Now demolition, displace people. Yes. Families get closer due to migration. जब एक जगह से लोग छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं तो families close आती हैं? No, उनमें दूरियां आ जाती हैं। Now marriage of a girl bring about a change in the family structure. Yes. We learn many things from our family. True. Now answer the questions.
नेम 2 मैन मेड कैलेमिटीज, ऐसी 2 आदमी की बनाई हुई प्रॉब्लम्स बताओ जिस वजह से लोगों को चेंज करना पड़ता है अपनी रहने वाली जगह पे। दैट इज सिचुएशन ऑफ वॉर और पॉलिटिकल सिचुएशन। नाउ व्हाट आर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन? नेगेटिव क्या है? घर से दूर हो जाओगे, ओल्ड पीपल अकेले रह जाएंगे, बच्चों को नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स आएगी। और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है कि आपको एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। देन 2 रीजन आपने देने हैं जिनकी वजह से आपके फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। डेथ ऑफ अ पर्सन कैन चेंज द फैमिली स्ट्रक्चर, बर्थ ऑफ अ बेबी कैन चेंज द फैमिली स्ट्रक्चर, marriage of a girl can change the family structure, migration of any student or any family member can change the family structure. Now why is our family considered our first school? क्योंकि हम अपने घर पे ही सबसे पहले अपनी सारी चीजें सीखते हैं, अपने कस्टम्स, अपने गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, साथ में रहना, प्यार से रहना, रेस्पेक्ट करना, ये सब हमें कौन सिखाती है? हमारी फैमिली सिखाती है। So the question answers are done. Okay, now with this we have completed the lesson. Thanks for watching. Stay tuned for the next video.